नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ब्रिज कोर्स की एक और टीम का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज एडमिट होना था और वो केस 2 सेकंड के अंदर जो है कि नैनीताल हाई कोर्ट से जो खारिज हुआ था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो जो है एडमिट हो गया, उसको कंसिडर कर लिया गया। तो बहुत अच्छी खुशखबरी इसको कह सकता हूं और ये बहुत अच्छा भी था कि फाइनली जो चीज मैं चाहता था कि वही चीज उस केस में बोला और सेकंड नहीं लगे कि उसे एडमिट करने में, सेम ऑर्डर उस पर दे दिया गया। कि जैसा कि मैंने कहा था कि ना, ये पार्लियामेंट अमेंडमेंट है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट होना ही एक प्लस पॉइंट था कि माननीय जस्टिस विक्रमनाथ जी ने, माननीय जस्टिस संदीप मेहता जी ने उस केस को सेकंड एक मिनट भी पूरी केस को सुनवाई नहीं हुई, 1 मिनट भी सुनवाई उस केस में नहीं हुई। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आइटम नंबर 24 कोर्ट नंबर 2 में ये केस लगा हुआ था। जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता जी के कोर्ट में ये लगा था, जिसका डायरी नंबर आप लोगों को पता है 6486 ऑफ 2020। और जो नैनीताल हाईकोर्ट का जो केस नंबर था वो SLP आप लोगों को बता देता हूँ, WPSB 454 ऑफ 2024, WPSB 671 2000 जो नैनीताल हाईकोर्ट की थी। तो साथियों, सबसे बेहतर चीजें इसमें क्या चीज है, देखिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ ना कि देखिए चीजें सबसे पहले जो है कि पिटिशन के ग्राउंड कैसे बनते हैं, जो पिटिशन बनी है उसके ग्राउंड क्या है, इन चीजों पर हम बात करते हैं। जब इन लोगों का इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात चल रही थी, तो मैं आप लोगों को ईमानदारी के साथ बोलता हूं कि देखिए मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, कोई लॉयर नहीं हूं। पहली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं आप लोगों की तरह आम पिटिशनर हूं कि नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। मैं यहां पर कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, और ये तारीफ मैं क्यों नहीं कर रहा हूं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। भाई, मैं आम पिटिशनर हूं और अपने हक के लिए लड़ना जानता हूं, अपने हक के लिए, अपने हक की हर बात मुझे आती है। बस इतना ही मैं अपने आप में थोड़ा सा स्पेसिफिक समझता हूं कि अपने हक के बारे में मैं पूरी तरीके से उन चीजों में घुसता हूं, उन चीजों के अंदर जाता हूं। लेकिन जो हमारी लॉयर होते हैं वो जो है कि कानून के ज्ञाता होते हैं, उन्हें कानून की नॉलेज होती है। मुझे कानून की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, जीरो, सिपर। मैं अपने आप को कहता हूं कि मुझे बिल्कुल कानून की नॉलेज नहीं है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात, एडवोकेट साहब की बात बता रहा हूं, अभिजय नेगी जी की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर बता रहा हूं, मेरे ग्रुप के भी बात है, मैंने ग्रुप के साथ भी वो चीजें, सारी चीजें साझा की कि अभिजय नेगी जी का मेरे पास कॉल आया। हमारे पास देखो, ग्रुप की तरफ से भी मैंने रखा, क्योंकि मेरे पास वो चीजें नहीं थी, जो चीज नेगी जी मांग रहे थे वो ग्रुप के पास भी नहीं थी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था। तो इसलिए जो है कि हमने बहुत चीजें छोड़ भी दी थी ईमानदारी से। तो उन्होंने कहा कि बोरा जी, मैं जो है कि कुछ लोगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं पिटिशनर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एडवोकेट साहब बोल रहे हैं मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा सर श्योर। लेकिन कुछ लोगों ने देखो, उनके और मेरे बीच में भी भ्रम की स्थिति फैला दी। तो फाइनली देखिए, उनने जब केस लगने की बात है तब भी मुझे कॉल किया। भाई, उतने बड़े एडवोकेट हैं और नैनीताल हाई कोर्ट के भी टॉप मोस्ट एडवोकेटों में उनकी गिनती होती है, उनका कॉल आता मेरे पास। मैंने कहा सर, जितनी मुझसे कोशिश होगी। फिर उसके बाद फिर उनका कॉल आया कि बोरा जी आप देखो, उनका कॉल देखो एडवोकेट के पास आके, बोरा जी आप लोग चिंता मत करना, मैं हाई कोर्ट में नहीं, सॉरी, मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस रजिस्टर्ड हो गया है और जो है कि जल्दी ही ये एडमिट होने वाला है। तो मैं, एडवोकेट साहब कहते हैं कि 16 मिनट उन्होंने मुझसे बात की, कि बोले कि मैं जितना भी करूंगा आपके लिए हेल्प ही करूंगा, क्योंकि हम लोग उनको बहुत, मुझसे उम्र में बहुत छोटे हों लेकिन बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। मैंने कहा सर, हम मित्र हैं, हम लोग जो है कि देखिए, क्लाइंट और एडवोकेट का रिलेशन अलग है, वो रिश्ता अलग है, लेकिन हमारे अंदर मर्सीफुल नेचर होना चाहिए। हमें जो है कि हम मित्र हैं, हम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं आपके केस को, मेरी वजह से कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने मुझे समझा, बताया कहीं पर भी कोई खतरा नहीं। देखो, मैं उम्र में बड़ा हो सकता हूं उनसे, लेकिन कानून का ज्ञाता नहीं हूं।
उन्होंने मुझे समझाया कि आपके केस से मुझे खतरा नहीं है, और उन्होंने ये भी स्पष्ट बोला कि जो बेहतर चीजें आपने हमें बैठ करके डिस्कस की हैं, बताई हैं, वही चीज मैं वहां इस्तेमाल करने वाला हूं। और फाइनली उन्होंने वो चीजें इस्तेमाल भी की। तो उन्होंने बोला कि मैं कहीं भी खतरा नहीं हूं, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा सर मैं 100% आपको दूंगा, 100%। और मैंने मैसेज भी उनको किया। आज जब उनकी हियरिंग हुई, उनका केस एडमिट हुआ, मैंने खुद फोन किया, मैसेज किया कि मैंने कहा कि मुझे जो उम्मीद थी आपसे वो उम्मीदें मुझे मिल रही हैं। तो इससे बेहतर क्या चीजें होती कि उनका खुद का भी कॉल आता है, कुछ चीजें बोला कि हमारा केस ऐसे ऐसे हुआ। और मैंने जो है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट का जो अभी तक मैंने अपनी टीम को ये चीज कहा था कि जो डीएलएड वाले हमारे अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमें फायदा पहुंचाएंगे। अगर नुकसान होगा तो उनको होगा, ये चीजें होंगी। देखिए कि मैंने आप लोगों को स्पष्ट कहा कि जो डीएलएड वाला है, जो भी डीएलएड वाले जो है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो उससे उनको फायदा नहीं होगा, उनको नुकसान होगा। और वो लोग ही हमें कोर्ट से जिता करके लाएंगे। आज देखिए ना, 1 मिनट हियरिंग नहीं हुई, सेकंड में केस एडमिट हुआ कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट। अब हमें क्या दिखाना, आरटी एक्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का वो गजट नोटिफिकेशन, जिसमें ये सारी चीजें करिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब मैं आपसे बात ये करूंगा कि यहां पर भाई देखिए, जो आप ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 रद्द हुआ। क्योंकि देखिए मैं जल्दी वो एडवोकेट साहब से बात करूंगा, और एडवोकेट साहब ने क्या कहा मैं आप लोगों को ये फुली वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को वॉच करिए। उनने अलग वीडियो बना के जो है कि आप लोगों के लिए भेजा है कि ये आगे क्या होने जा रहा है। उसके बाद मैं हियरिंग भी आप लोगों को दिखाऊंगा। आज माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने लगभग 119 बीएड और ब्रिज कोर्स के अभ्यर्थी आए थे। पूर्व में गोपाल सिंह के केस में और अन्य केसों में ये याचिका करता थे। गोपाल सिंह के साथ लगभग 168 लोग पहले ही उच्चतम न्यायालय आ गए थे, उनको अंतरिम राहत पास करी गई है। और आज अरविंद उपाध्याय और लगभग 118 और बीएड और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी माननीय उच्चतम न्यायालय आए। और शायद हमने यह पहली बार कोर्ट को बताने की कोशिश करी कि एक पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट है, इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ कि पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट के बेसिस पर जो है बीएड और ब्रिज कोर्स को कंसिडर किया जाए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें टैग कर दिया है गोपाल सिंह के बेंच के साथ, इशू नोटिस किया है। एंड अब हम उम्मीद करते हैं कि बीएड एंड ब्रिज कोर्स के अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाए। और जो उच्च न्यायालय में हम बताने में उतनी तरह सफल नहीं हुए थे, हम कोशिश करते हैं उच्चतम न्यायालय में अपनी बात बताने में हम सफल हो सकें। ये सारी चीजें आज की बता रहा हूं कि देखिए, एडवोकेट क्लाइंट का एक रिश्ता होता है। एडवोकेट क्लाइंट का जो रिश्ता है वो बेखूबी एडवोकेट साहब निभा रहे थे कि नहीं तो मैं कहता ना मैं कानून का क्या तो नहीं, मुझे एबीसीडी नहीं मालूम, लेकिन वो उनका खुद का कॉल मेरे पास आता। बताओ, इसको कहते हैं लीडरशिप ऑफ केस। ये लीडरशिप होती है, केस होता है कि आदमी जो है कि पैसे के लिए नहीं, कि एक जुनून के साथ जो है कि मुद्दे को ले जा रहा है। मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी कहा ना कि मैंने कहा कि देखिए उन्होंने हमारा हाईकोर्ट में भी केस दिल से लड़ा, हम हारने के बाद भी इतना हताश नहीं हुए जितने नेगी जी हताश हुए थे, एडवोकेट हताश हुए थे। लेकिन हमने कहा कि सर डजंट माइंड, कि आपको जो है कि इसको जो है कि वो करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है, कि लक बाई चांस भी होता है। लेकिन हम जेन्युइन थे और उनके अंदर भी वो जुनून था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं। वो भी आए, पीछे से सुप्रीम कोर्ट के पीछे आए, और उन्होंने पहला फोन मुझे किया कि बोरा जी मुझे आपकी जरूरत है और मेरी वजह से आप लोगों को कहीं नुकसान नहीं होगा, मैं आपको सपोर्ट ही करूंगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि ताकि जो हमारे बीएड वाले साथी भी हैं, उन बीएड वाले साथियों तक भी ये पहुंचे। एक बार नहीं, देश के सभी राज्यों के जितने भी बीएड साथी हैं, देखिए ना, आरटी एक्ट, धीरे धीरे आरटी एक्ट में जाएंगे हम। जो देवेश शर्मा वाला केस है, आरटी एक्ट परत दर परत खोलेगा कि आखिर चीजें हैं क्या, चीजें थी क्या, और क्यों ये जो है कि वन टाइम सेटलमेंट प्रोग्राम बनाया था। और अब उसके बाद जो है कि जो 8 अप्रैल 2024 में हुआ है उसको, वो किसके लिए बना था, और एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 किसके लिए बना था। ये वीडियो जो है कि इसको बेहतरीन ढंग से आप लोग समझने का प्रयास करें। इतने बेहतर ढंग से आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर आप लोगों को देखो ना, मैं आपके हित की बात करता हूं, आपकी चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं,
लेकिन इतने बेहतर ढंग से शायद भाई साहब आपको कोई एडवोकेट भी नहीं समझाएगा, और क्लाइंट के साथ कोई भी एडवोकेट फोन नहीं करेगा कि क्लाइंट को जरूरत पड़ेगी, क्लाइंट ही फोन करता है चाहे अपोजिट। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि भैया इतने बड़े नैनीताल हाईकोर्ट के टॉप मोस्ट एडवोकेटों में से एक, हो सकता है भविष्य में जज बने, ये जो है कि अभी भविष्य के गर्त में मैं इस चीज की घोषणा नहीं करता हूं, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी है, क्वालिटी वाला बंदा फोन करता है। लेकिन देखिए एक तरफ ममता पाल वाले केस के बंदों को हमने फोन किया, उन्होंने हमारा फोन भी रिसीव नहीं किया। ये अंतर होता है लीडरशिप और केस में। देखिए उन्होंने केस स्टार्ट किया तब हमको फोन किया, उन्होंने रजिस्टर्ड हुआ तब हमको फोन किया, उनकी हियरिंग थी तब उन्होंने हमसे फोन किया। 12-12, 16-16 मिनट कौन एडवोकेट फोन करता है क्लाइंट से कि भैया हम तो उनके क्लाइंट भी नहीं है इस समय, हम तो दूसरे ग्रुप के। क्यों करता है, क्या चीजें हैं? देखिए अधिकारों के लिए सब जाते हैं, सब चीजें पड़ी हैं, लेकिन देखिए ना उन्होंने ये सोचा कि कहीं मतलब कुछ ऐसा न हो कि जिससे केस के अंदर कमजोरी पैदा हो जाए, जिससे कि इन बच्चों के हक का नुकसान हो जाए, इन बच्चों के भविष्य के साथ, क्योंकि हम हाईकोर्ट के अंदर ये चीजें भुगत चुके थे। आपने वीडियो में सुना भी होगा कि ये चीजें क्या हो सकती हैं। तो Lordship, the petitioners have impugned the judgment of the High Court, and Lordship, the Honorable High Court has not considered the parliamentary amendment, Lordship. All right. Tag and issue notice. Very well. Next. Obliged. Yes. Okay. Obliged. Same order कर दीजिए देखकर. 21st. My lord, in this case, my respectful submission to Lordship is that the petitioner has been working as a तो इसलिए जो है कि बेहतर चीजों को समझाने का हमने प्रयास किया और बेहतर चीजें आप लोगों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है देखिए जहां पर भी झुकने की जरूरत होगी वहां हम एक दूसरे के साथ झुकेंगे, समझौता करेंगे, क्योंकि ये चीजें होंगी कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। क्या वो हवा में नहीं गए कि उन्होंने कहा 169 लोगों को इंटरिम रिलीफ मिला है, हमें भी मिलना चाहिए, उन्होंने ये बातें नहीं कही। उनका अगर कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़ेंगे ना, कल मैं कोर्ट का ऑर्डर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास आ चुका है कि वो SLP लेकर के गए हैं, वो इंटरिम ऑर्डर में मतलब सेम इंटरिम ऑर्डर के आधार पर रिलैक्सेशन मांगने नहीं गए उनको, ताकि उनको भी कंसिडर किया जाए, ये मांगने नहीं गए। तो ये चीजें मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन भाई साहब मैं बुरा नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं कि ये केस की जो चीजें होती हैं वो केस की स्टडी करता हूं, केस की कमजोरियों पर आप लोगों को मनन करने की जरूरत होती है, चिंतन करने की जरूरत है, तो उसमें फोकस करने की जरूरत हो, ताकि किसी भी प्रकार का आप लोगों का आर्थिक नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार से आप लोगों को मानसिक परेशानी ना हो, और किसी तरीके से आप जो है कि भ्रमित ना हो किसी भी प्रकार से आप, क्योंकि देखिए एक तरीके से आप लोगों को मैं मोटिवेट भी करता हूं अपने वीडियो के, ये मोटिवेशनल वीडियो भी होते हैं, क्योंकि एडवोकेट साहब भी, बहुत सारे एडवोकेट साहब भी इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि फाइनली जो चीजें हमारे प्रत्येक व्यक्ति को जाते हैं, भाई शेयरिंग तो होती है एक दूसरे के साथ कि यार ये सही है कि नहीं है, तथ्यों का मिलान भी होता है, क्रॉस चेकिंग भी होती है उन चीजों के लिए। तो भाई क्रॉस चेक मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अब देखिए मैं अलग ग्रुप का हूं, समझ रहे हैं, हमारे एडवोकेट कालरा जी जो अरविंद उपाध्याय वाले ग्रुप का, उनके अभिजय नेगी जी होते, कि अब जो मैंने जो बोला है उनमें सच्चाई होती है या नहीं होती है, अरविंद उपाध्याय वाले ग्रुप से पूछ सकते हैं कि बोरा जी सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। इन चीजों को आप जरूर पूछ लें, कि क्रॉस चेक कर लें कि मैं जो है कि डिंग तो नहीं मार रहा हूं। एडवोकेट साहब का मुझे फाइनली कॉल आया कि नहीं आया, कि भाई फाइनली कॉल आया, मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने अलग से वीडियो बना करके भी भेजा, और जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी उसका पहला वीडियो उन्होंने मुझे शेयर किया, विद इन सेकंड जैसे वो कोर्ट से बाहर आए तो उन्होंने वो चीजें मुझे भेजी। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है बताइए ना। ये एक तालमेल होता है, हम लोग हैं एक, उन्हें भी पता है, मेरा भी आचरण उन्हें पता है कि मैं किस नेचर का आदमी हूं, मुझे भी एडवोकेट साहब का नेचर मालूम है कि वो किस नेचर के आदमी है। तो इसलिए जो है कि देखिए तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हेल्प किसी की भी ले जाती है। उत्तराखंड में हर व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। हम लोग भरोसे से जीते हैं, विश्वास से जीते हैं। नेगी जी से पूछ लीजिएगा, हम तो हाईकोर्ट से केस हारे थे, नेगी जी ने लड़ा था, लेकिन नेगी जी को हमने सपोर्ट किया, उनका मॉरल कभी डाउन नहीं किया।
ये चीज होता है। क्योंकि हमने कहा सर डजंट माइंड, इस चीज को मनन मत कीजिएगा, इस चीज को चिंतन करने की जरूरत नहीं है, जो हो गया, जो भाग्य में नहीं था वो गया, सीधी सी बात है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हमारे पैसे नहीं लगे थे, बराबर पैसे लग रहे हैं और बराबर पैसे दे रहे हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।